तो नमस्कार, आप देख रहे हो वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के उस चुनाव की ओर जो उपचुनाव होने जा रहा है। सीट बेहद ही मजबूत है। बहुजन समाज पार्टी वहां से कई बार चुनाव जीत चुकी है। जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से बसपा ही वहां पर जीतती आई है। सिर्फ एक बार कांग्रेस ने चुनाव जीता है। तो बात कर रहे हैं उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की मंगलौर सीट की। तो मंगलौर सीट का क्या है कुछ हाल, लोकसभा और विधानसभा में क्या कुछ रहा है, तो हम आपको बता देते हैं उस सीट का हाल। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब, नए हैं तो, और पेज पर हैं तो पेज को फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर है तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो वहीं हम ले चलते हैं उत्तराखंड की उस सीट की ओर, मंगलौर की ओर, जहाँ बहुजन समाज पार्टी की यह बेहद मजबूत सीट रही है, जिस सीट पर एक बार कांग्रेस जीती। हालांकि कांग्रेस जो जीती वो भी बसपा का ही प्रत्याशी था, जिसने बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने टिकट नहीं दिया था, इसीलिए वो कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस से वो चुनाव जीत गए। तो बात कर रहे हैं मंगलौर सीट की। मंगलौर सीट की बात करें तो इस समय कौन है वहाँ देख रहे हैं अभी हाल ही में प्रदेश प्रभारी सुरेश आर्या अब वहाँ पर प्रदेश प्रभारी है, प्रदेश अध्यक्ष है शीशपाल जी। तो वहाँ की क्या रणभूमि है और क्या नीति है उसके बारे में बात कर रहे हैं। उत्तराखंड की जो मंगलौर सीट है वो बसपा के ही विधायक सरवत करीम, जो कि एक्सपायर हो गए थे, अब बसपा वहाँ पर चुनाव लड़ रही है। बेहद मजबूत तरीके से वहाँ पर चुनाव लड़ेगी। और प्रदेश अध्यक्ष शीशपाल और प्रदेश कोऑर्डिनेटर जो प्रदेश प्रभारी है सुरेश आर्या वहाँ पर चुनावी कमान देख रहे हैं। 2022 में बसपा ने 2 सीट वहाँ पर जीती थी। पहली सीट तो यही वाली थी मंगलौर की, और दूसरी सीट एक और है मोहम्मद शाहबाज वहाँ से चुनाव जीते थे वो भी। तो 2 विधायक हैं बसपा के वहाँ पर कमलेश कुमार एक निर्दलीय चुनाव हारे थे, वो चुनाव जीते, लेकिन बसपा 2 पर वहाँ पर मजबूत भी रही है। 2 सीट पर चुनाव बसपा जीती, 2 पर चुनाव हारी। कानपुर की एक सीट है जहाँ पर रविंद्र कुमार बसपा के 6000 से अधिक वोटों से चुनाव हार गए थे। और वही एक भगवानपुर की जो सीट है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित, वहाँ पर सुबोध राकेश चुनाव हारे थे 4811 से। तो 2 सीटें ये बसपा यहाँ पर मजबूत स्थिति में रही थी, जिन 2 सीटों को हार गई थी। 2 सीट बसपा वहाँ पर जीत गई थी। तो बसपा 2 सीट वहाँ पर जीती और 2 सीट हारी। तो वहीं बात कर रहे हैं लोकसभा में बसपा के पास क्या आया। बसपा के पास आया एक जमील अहमद चुनाव लड़े थे हरिद्वार लोकसभा से, वो लेकर आए थे आपके 42,000 से अधिक वोट। अख्तर अली चुनाव लड़े थे नैनीताल की सीट से, उधम सिंह नगर से, वहाँ से 23,000 से अधिक वोट लेकर आए। वहीं नारायण चुनाव लड़े अल्मोड़ा से, वहाँ पर लेकर आए 10,000 से अधिक वोट। वहीं एक धीर सिंह चुनाव लड़े लोकसभा चुनाव, तो वो गढ़वाल की सीट से चुनाव लड़े और 4,000 से अधिक वोट लेकर आए। तो वहीं बात करें नेमचंद चुनाव लड़े टेहरी गढ़वाल से, ये भी यहाँ पर करीब 6,908 वोट लेकर आए। तो बसपा का गणित की बात करें तो इस सीट पर एक खासा अच्छा गणित है। हालांकि हरिद्वार जिले में तो एक मजबूत पक्ष बसपा का माना जाता है। तो हम बात कर रहे हैं अब लोकसभा चुनाव जाने के बाद वो बसपा की सीट खाली है और बसपा की बेहद मजबूत सीट है। इस पर बसपा की क्या मजबूत पकड़ है। तो बात कर रहे हैं मंगलौर सीट की। कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन, बसपा के सरबत करीम अंसारी के बीच यहाँ पर हमेशा कड़ी टक्कर होती है। और इस बार भी बसपा ने जो काजी निजामुद्दीन हैं वो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं, क्योंकि पहले बसपा से विधायक रह चुके हैं। पिछले चुनाव में महज 500 से अधिक वोटों से बसपा ने यहाँ पर उनको हरा दिया था। सरबत करीम अंसारी वहाँ से चुनाव जीते और बसपा वहाँ पर फिर से एक बार चुनाव जीतने में सफल रही। उनकी डेथ होने के बाद उनके बेटे अब चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं। और चुनावी मैदान में तो क्या खास उनका रण है, तो उस रण की हम बात कर रहे हैं। उस रण में क्या है स्थिति, तो बात कर रहे हैं उत्तराखंड के चुनाव की। चुनाव में मंगलौर सीट पर बीएसपी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। बीएसपी के उम्मीदवार सरबत करीम अंसारी ने काजी निजामुद्दीन को 598 वोटों से हराया। सरबत करीम अंसारी 32,660 वोट और काजी निजामुद्दीन 32,062 वोट मिले। मंगलौर के उत्तराखंड की मुस्लिम बाहुल सीट पर, उत्तराखंड की मुस्लिम बाहुल सीट है उत्तराखंड विधानसभा की ये सीट, जिस पर लंबे समय से कांग्रेस और बसपा का दबदबा है। बीएसपी के बीच मुकाबला होता रहा है। इस बार भी कांग्रेस की सीट पर जो मुकाबला होने वाला, एक बड़ी सीट मुकाबला होने वाला है। काजी निजामुद्दीन फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। 2022 में भी चुनाव लड़े थे, इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बात करें करीम अंसारी और बीजेपी के टिकट पर दिनेश परमार वहाँ पर चुनाव लड़े थे पहले, लेकिन अब उनके और दूसरे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। और बात करें तो कांग्रेस का मुस्लिम चेहरा बनकर उभरे थे काजी निजामुद्दीन उस समय,
लेकिन बसपा के ये विधायक रह चुके हैं। उत्तराखंड की राजनीति में काजी निजामुद्दीन किसी पहचान के मोहताज तो नहीं है, लेकिन मंगलौर में यह सीट 3 बार विधायक वह मंगलौर के 3 बार विधायक हैं, निर्वाचित हो चुके हैं। पूर्व में वो बसपा से हुआ करते थे, तीनों बार ही बसपा से जीते हैं। 2 बार बसपा से जीते, 1 बार कांग्रेस से जीते हैं। 2011 में कांग्रेस का दामन थामा था। उसके बाद पिता भी उत्तर प्रदेश की राजनीति का चेहरा रहे हैं और मौजूदा समय में वह कांग्रेस का प्रमुख चेहरा बनकर उभरे हैं। उन्हें हरीश रावत का भी करीबी माना जाता है। वह कांग्रेस का राष्ट्रीय टीम का भी हिस्सा हैं। इस समय वो सचिव हैं। बात करें मंगलौर की विधायक निर्वाचित हो चुके हैं सरबत करीम अंसारी, जो 2022 में लड़े हैं। मंगलौर की सीट से बसपा ने इस बार भी करीम अंसारी को चुनावी मैदान में उनके बेटे को उतारा है। सरबत करीम जो अंसारी हैं, उनके बेटे अभी चुनाव लड़ रहे हैं, प्रमुख चेहरा हैं, वो भी मुस्लिम समाज के, और मुस्लिम समाज ने उन पर भी विश्वास जताया। पिछली बार भी उनको चुनाव मैदान में जिता दिया था। बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े। 2012 में भी सीट पर निर्वाचित हुए थे, लेकिन वहाँ पर उस समय मुस्लिम मतदाताओं की बेहतर पकड़ मानी जाती है। इस चुनाव में भरपूर समर्थन उनको मिला, इसलिए वहाँ पर विधायक बन गए। मंगलौर में बसपा को 3 बार जीत मिली है और वहाँ पर काजी किंग रहे हैं। काजी वहाँ पर 3 बार बसपा से 2 बार चुनाव जीत कर रहे हैं। 1 बार कांग्रेस रहे 3 बार, तो 1 बार फिर से करीम अंसारी वहाँ पर चुनाव जीते। इस बार 4 चुनावों का परिणाम हो चुका है, उसमें 3 बार वहाँ पर बसपा जीती है, 1 बार ही कांग्रेस वहाँ पर चुनाव जीती है। तो यह सीट बसपा के खाते में जाने की पूरी उम्मीद है। इस सीट के किंग मौजूदा कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं काजी निजामुद्दीन, वो पहले भी वहाँ पर 2 बार चुनाव लड़े, लेकिन बसपा का वहाँ पर जो वोटर है वो दबदबा है। बसपा से जो भी चुनाव लड़ने मैदान में उतरा है वो चुनाव जीता ही है, चाहे काजी निजामुद्दीन अब कांग्रेस से लड़ रहे हों, और अब बसपा में जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी करीम अंसारी के बेटे लड़ रहे हैं, रहमतुद्दीन, और अब मोंटी वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। मोंटी एक युवा चेहरा है और उनका नाम है रहमतुद्दीन, जो चुनाव लड़ रहे हैं अभी। तो एक बड़ी पकड़ मानी जा रही है। बसपा यहाँ पर पहले से चुनाव 3 चुनाव जीत चुकी है। करीम अंसारी जब बसपा में थे तो वो चुनाव जीते थे, और उनके अब पिताजी जो चुनाव लड़े वो भी चुनाव जीते, और कांग्रेस से भी जो चुनाव लड़ रहे हैं मंगलौर सीट से, तो वो भी वहाँ पर चुनाव जीते थे। तो इन सभी सी बातों को हम बात कर रहे हैं कि लोकसभा का जो चुनाव है बेहद ही खतरनाक चुनाव हुआ। बसपा वहाँ पर एक अच्छी बढ़त लेकर आगे आई थी, और अभी जो चुनाव हुआ था उसमें 698 वोटों से बसपा के प्रत्याशी जीते, लेकिन पिताजी की डेथ होने के बाद उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। मोंटी एक बड़ी स्थिति में चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, और बसपा क्या कुछ कर पाएगी, एक बड़ा आंकड़ा देखने के लिए मिलेगा। हालांकि मतदाताओं की संख्या बताएं तो 10 लाख से ऊपर, वहाँ पर 1 करोड़ करीब 10,09,503 वोट हैं, जिसमें पुरुषों की मत संख्या 5,08,658, जबकि महिलाओं की जनसंख्या की बात करें 5,08,20, यह महिला हैं यहाँ पर, और 10 लाख से अधिक वोटर है। तो इस बार क्या देखने के लिए मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देखते रहिए वार्डला एक्सप्रेस। मैं हूँ दीपक, बहुत बहुत